नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं एचएस बिहार। खेलेगा बिहारी एपिसोड 2 आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बिहार में क्रिकेट क्या है स्थिति, बीसीसीआई से मान्यता मिलने के बाद कितनी तरक्की हुई है और तरक्की के सामने और क्या समस्याएं आ रही हैं, बीसीए को आपसे क्या सहयोग चाहिए और साथ ही अन्य सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक प्रमुख मुद्दा होगा कि जो बिहारी इसमें कैरियर बनाना चाहता है, जो बिहारी बिहार टीम के लिए रणजी खेलना चाहता है, वो कैसे खेलेगा। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है कृष्णा पटेल जी, जो कि बीसीए में जो मीडिया कमेटी है उसके कन्वेनर हैं। और सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल एचएस बिहार में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए इसके लिए। पूरे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से आपका मैं अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि आप पीछे हमारे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि खिलाड़ी जो हैं बिहार के वो तैयारी कर रहे हैं। और आपको एक बात बता दूं कि 10 दिसंबर से बिहार में डिस्ट्रिक्ट लीग जो कि बीसीए के थ्रू ऑर्गेनाइज़ किया गया है, यानी जिला अंतर्राज्यीय जो टूर्नामेंट है T20 टूर्नामेंट, वो शुरू हो चुका है और लगातार ये मैचें खेले जा रही हैं। उस सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा बीसीए को बीसीसीआई द्वारा मान्यता मिल चुकी है। मान्यता मिलने के बाद बीसीए ने बिहार में क्रिकेट के लिए क्या कुछ किया है अब तक? देखिए, जब से 2018 से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को बीसीसीआई के द्वारा जो मान्यता मिला, उसके बाद से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने जिस प्रकार का कार्य किया और कई प्रकार के बीसीसीआई का जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट होते हैं उसको भी ऑर्गेनाइज करने का अवसर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को मिला और उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ उसका जो है मेज़बानी किया और सफल मेज़बानी किया। आज बिहार में एक अच्छा क्रिकेट का माहौल है, जिसका मुख्य रूप से कहा जाए तो बिहार में जो संचालित होने वाली कमेटी है और वर्तमान में जो कमेटी है बीसीए का, राकेश कुमार तिवारी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी काम कर रही है। आपने कहा कि अच्छी काम कर रही है। मैं आपको बता दूं कि जो हाल में क्रिकेट लीग डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट चल रहे हैं उसमें अधिकतर जो मैचेस हैं वो कॉलेज ग्राउंड पे खेले जा रहे हैं, यानी स्टेडियम की भारी कमी अभी भी बिहार झेल रहा है। जी बिल्कुल, इससे नकारा नहीं जा सकता है और निश्चित रूप से बिहार में प्लेग्राउंड का इंफ्रास्ट्रक्चर की घोर कमी है। कारण जिम्मेदार कौन? देखिए, जिम्मेदार तो हम आप भी हैं। जिम्मेदार कहीं ना कहीं कहा जाए तो बिहार सरकार भी है। और इसमें जो सबसे बड़ा जिम्मेवार की बात है तो जो 18 साल जो वनवास झेला बिहार ने, जो बिहार विभाजन के बाद झारखंड और बिहार का जब विभाजन हुआ उसके बाद जो बिहार में क्रिकेट नहीं रही, मान्यता नहीं रही, उसके कारण सबसे ज़्यादा घाटा बिहार के क्रिकेटरों का हुआ है और बिहारियों का इसका नुकसान झेलना पड़ा। मानते हैं कि जब मान्यता खत्म हुई उसके कई कारण रहे और उसमें सबसे बड़ा कारण बिहार में क्रिकेट के अंदर राजनीति की शुरुआत हो गई थी। 3-3, 4-4 जो है संघ बना दिए गए और सब कोई वर्चस्व की लड़ाई की वजह से बिहार में क्रिकेट बर्बाद हुआ। लेकिन पिछले 2 सालों से मान्यता मिली, फंडिंग बीसीसीआई के द्वारा आने लगी। कितना इस्तेमाल हुआ है फंडों का, कहाँ कहाँ और कैसे? देखिए, जितना भी फंड आना चाहिए अभी उस रूप में फंड बिहार को नहीं मिला है। तो बीसीसीआई भेदभाव कर रहा है? निश्चित रूप से अभी तो कहा जा सकता है कि उसी रूप में चल रही है ना। लेकिन कहीं ना कहीं मैं पहले भी कहा कि इसके गुनाहगार हम आप भी हैं। अगर आप जो चर्चा कर रहे हैं कि 18 साल 17 साल जो वनवास झेलना पड़ा, उसके लिए कई संघ आए, निश्चित रूप से ये काम हुआ बिहार में। लेकिन सबसे बड़ी कमी हम आप में भी है। लोगों ने एकजुट होकर के काम करना पसंद नहीं किया। आज भी अगर बिहार में किसी प्रकार से जो फंडिंग आ रही है बिहार बीसीसीआई के द्वारा, उसका जो है आपसी भेदभाव, इसमें कहीं ना कहीं कौन कर रहा है? एक देखिए, हम कहते हैं कि अगर कोई भी आदमी के द्वारा किसी प्रकार की गलतियां की जाती है या हो जाती है तो उसको स्वीकारना चाहिए और आपसी विवाद को आपस में मिलजुल कर निपटारा करना चाहिए। ये किसके लिए है? ये बताइए, किसके लिए बोला जा रहा है कि दर्शक समझ में तो आए कि आखिर ये बोला किसके लिए? नहीं, आपने कहा कि बीसीए में जो है कि अभी भी 2 फाट या 3 फाट की बात करें, कोई फाट ऐसा नहीं है। बीसीए अब पूर्णतः एक कमेटी के रूप में कार्य कर रही है और इलेक्टेड बॉडी है। राकेश कुमार तिवारी जी के नेतृत्व वाली बिहार क्रिकेट संघ
पूरी तरीके से खिलाड़ियों के हित में कार्य कर रही है। और आप देख सकते हैं कि अभी पूरे बिहार भर में 8 जोन बांटकर युद्ध स्तर पर अंतर जिला T20 क्रिकेट मैच का आयोजन कराया जा रहा है। 3 जोन पर मैच अभी चल रही है और कल से जो शेष 5 जोन बची हुई है उस पर भी मैच खेला जाना तय है। तो खिलाड़ियों के लिए तो प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, आप परफॉर्मेंस करेंगे। और राकेश कुमार तिवारी जी की नेतृत्व वाली कमेटी का सिर्फ यही कहना है कि चयन जो होगा प्रतिभा के आधार पर होगा। और इसी के लिए इन्होंने कोरोना काल के बाद लंबे समय के अंतराल के बाद जब खेल गतिविधि पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई थी, उसके बाद खिलाड़ियों में भी कहिए कि जंग लगा हुआ था, उसको इन्होंने निखारने का एक प्लेटफॉर्म दिया है। और मुश्ताक अली T20 जो BCCI ने जारी किया है उसको ध्यान में रखते हुए, उस लिस्ट को ध्यान में रखते हुए राकेश कुमार तिवारी जी के नेतृत्व वाली कमेटी ने एक मैच का आयोजन कराया है, जिसमें अंतर जोनल मैच भी होना अभी बाकी है। अभी सब जोन पर 8 जो जोन बांटे गए हैं उसमें सब जिला को अलग अलग जोन में रखा गया है। ये अंतर जिला टूर्नामेंट हो रही है। इसके बाद एक जोन पर से 15 खिलाड़ियों का चयन करके जोनल टीम बनाई जाएगी। इस पे भी हम आएंगे, इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन उस मुद्दे को कंप्लीट कर ले जो आपने कहा था कि कहाँ कहाँ समस्या और ये क्यों भेदभाव वाला। 3-4 बिहार में क्रिकेट संघ बन गए, एक को BCCI ने 2018 में मान्यता दे दिया, 3 न्यायालय चले गए, मैं सही हूँ तो 3 न्यायालय गए। कोई न्यायालय नहीं, न्यायालय की अब शब्द ही नहीं है। जब BCCI ने साफ शब्दों में कहा कि मेरा ऑथराइज बॉडी बिहार क्रिकेट संघ है, तो न्यायालय में जाने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। सबने अपना अपना याचिका तो दायर किया ही नहीं, जो लोग गए हैं वो हार मान चुके हैं। अच्छा, वो खुद कोई कबूल चुके हैं कि नहीं BCA ही एक मूल बॉडी तो है। मतलब अब बिहार में ये कहानी पूरी तरीके से समाप्त है। केवल एक ही बॉडी है BCA, केवल एक ही बॉडी BCA है, जिसका नेतृत्व अभी राकेश कुमार तिवारी जी की कमेटी कर रही है। ये आप सुन लिए आपने कि अगर आपके अंदर थोड़ा भी असमंजस की स्थिति हो कि बिहार में अभी भी क्रिकेट को लेकर जो बोर्ड है उनके बीच में तकरार है, तो वो लगभग इनके कहने के अनुसार कि खत्म हो चुकी है। BCA बिहार में अब क्रिकेट का नेतृत्व करने वाली अकेली बॉडी।